नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ दिल्ली से एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, अब कोर्ट में पहुंच गई हैं बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की बेटी है, और उन्होंने कहा है कि जो सरकार की स्कीमें हैं उनसे जबरदस्ती रोका जा रहा है दिल्ली वासियों को। 36 में से 33 स्टेट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख का बीमा है। मतलब ये एक तरफ कहते हैं कि हम लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, 5 लाख के बीमों से वंचित रखा जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी चीज, इन्होंने अंबानी के घर पे भी जो सवाल उठाया उसके बारे में भी बताइए प्लीज। देखिए, एक केस दिल्ली के 7 एमपीज ने जो बीजेपी के हैं उन्होंने कोर्ट में फाइल किया, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी है, वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, वो केस को फाइट किया और बड़े अच्छे तरीके से फाइट किया। ये केस सामने आया था चीफ जस्टिस मनमोहन के कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक 5 लाख की योजना है दिल्ली के लोगों को हेल्थ स्कीम के अंदर पैसे देने की, लेकिन केजरीवाल की गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही। 36 स्टेट है जिसमें से 33 स्टेट तो इसको इंप्लीमेंट कर रही है, एक दिल्ली, एक वेस्ट बंगाल और एक और है जो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही। ममता बनर्जी को तो छोड़ दो, उसको तो हिंदुओं से वैसी नफरत है। लेकिन केजरीवाल इसको इसलिए नहीं इंप्लीमेंट कर रहा क्योंकि दिल्ली वालों को भला नहीं चाहता। कोर्ट ने 7 दिन के ऊपर बड़े स्ट्रिक्चर पास किए। उसने कहा तुम कहते हमारे पास पैसा नहीं है, फिर तुम्हारे को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे दिया, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उस केस की सुनवाई चल रही है। केजरीवाल को नोटिस भेजा कि तुम इसके ऊपर रिप्लाई दो, लेकिन केजरीवाल इस टाइम पे एक्सपोज हो चुके हैं। यानी कि दिल्ली, उन्होंने साथ में कहा कि तुमने यहाँ तो कोई हॉस्पिटल तक नहीं बनाया इतने साल तक, बगैर हॉस्पिटल के बैठे, और दिल्ली वालों को तुम बेसिक सुविधाएं नहीं दे रहे। तो केस चल रहा है जिसकी वजह से केजरीवाल के बहुत ज्यादा लोग इसके नाराज हो चुके हैं केजरीवाल के खिलाफ कि केजरीवाल कुछ करते तो है नहीं। फिर इन्होंने, आप देखिए कि एक वीडियो देखिए, केजरीवाल ने कहा था मैं यहाँ पे आम आदमी हूँ, आम आदमी जैसे रहूंगा, मैं लाल बत्ती की गाड़ी लूंगा, मैं ये नहीं कि 10-10 गाड़ियां मेरे साथ चले। और केजरीवाल के पास इस टाइम पे 12 से 15 गाड़ियां चलती हैं। फिर केजरीवाल ने कहा मुझे तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन केजरीवाल के पास डबल सिक्योरिटी है। एक इसको दिल्ली पुलिस की, एक इसको सिक्योरिटी मिली है पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के कमांडो इसके साथ चलते हैं, डबल सिक्योरिटी है, इसकी पूरी फैमिली को सिक्योरिटी है। फिर आपको शीश महल का तो पता ही है, केजरीवाल ने कैसे शीश महल के अंदर अपना पैसा बर्बाद किया दिल्ली के लोगों का। और केजरीवाल इस टाइम पे बड़ी खराब पोजीशन में पहुंच चुके हैं। इसका अगर वीडियो सुनिए, आवाज है, तो लोगों को समझ आएगा केजरीवाल क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब ये वाली दूसरी तरफ सुना देता हूं लोगों को। हाँ, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। देखो, वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख एकड़ की जमीन पड़ी है, उस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। और केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली के लोगों को या वक्फ मुस्लिम को कि मैं तुम्हारे को अंटालिया, जो अंबानी का घर है, वो भी दे दूंगा, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये तो दिल्ली को लुटाने को बैठा है मुसलमानों को। वैसे दिल्ली के अंदर जो मुसलमान बैठे हैं, हर एक मस्जिद को पैसे दे रखे हैं, हर एक महीने उनको पैसे जाते हैं, मेंटेनेंस के पैसे जाते हैं। और जो उनके इमाम है या उनके जो मेन इमाम है, डिप्टी है उनको भी 30 से 25 हजार रुपए पर महीने का जाता है। लेकिन किसी हिंदू मंदिर को पैसा नहीं देते, मंदिर में जाते भी नहीं है केजरीवाल। लेकिन साल में 1-2 बार मंदिर जाते हैं जब कहीं पे इलेक्शन होता है। जैसे अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, जेल से बाहर आए तो वैष्णो देवी चले गए। वैसे इनको मंदिरों में जाने से नफरत है, इनकी सांस घुट जाती है। और दिल्ली का इन्होंने ये हाल कर दिया। पीछे भगत सिंह की फोटो लगाई है, लेकिन आप देखिए दिल्ली का क्या बुरा हाल है। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, जगह जगह दिल्ली के रोड टूटे पड़े हैं, लेकिन कोई मरम्मत नहीं करने वाला बैठा। दिल्ली के अंदर पानी की शॉर्टेज है, दिल्ली के अंदर पानी गंदा आ रहा है नलकों के अंदर। फिर दिल्ली के अंदर 2 जगह पे कूड़ा इकट्ठा किया जाता था दिल्ली के आसपास। और केजरीवाल ने कहा अगर मेरे पास सब्सिडी आ जाएगी तो मैं सारा कूड़ा उठा दूंगा, 3 महीने के अंदर सारा कूड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन इतने महीने हो गए, दिल्ली के अंदर जो कूड़े के 2 ढेर थे, आज 4 ढेर लगे हुए। इन्होंने बेचारों ने कोशिश तो बहुत की कूड़े को उठाने की, और दिल्ली के अंदर जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको इन्होंने यूपी के अंदर भेजने की कोशिश की थी। कुछ ट्रक जाते थे यूपी के अंदर, कूड़ा फेंक के आ जाते थे। लेकिन आपको पता है कि यूपी के अंदर योगी बैठे हैं, और उनकी जो आंख और कान और नाक तो बहुत ज्यादातर दूर तक सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं। तो उनको पता चला, उन्होंने ट्रकों को जब्त कर लिया अपनी स्टेट में और भगा दिया।
और ये आप देखिए कितने बड़े हिंदुस्तानी हैं, कितना सनातन को मानते हैं। मनीष सिसोदिया टीका तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब किसने टीका लगाया तो टीका उतार देते हैं। इनको हिंदुओं से नफरत है। और ये जो कम्युनिस्ट लोग बैठे हैं केजरीवाल के सारे कम्युनिस्ट हैं, हिंदू से नफरत करते, इवन हार भी उतार दिया इन्होंने, टीका पहुंच दिया, ये इनका हाल है। और आज ये आदमी 1 साल के आसपास जेल में रह के आया करप्शन के चार्जेस पे, और अपने आप को कहता है मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूं। केजरीवाल भी कहता है मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूं। केजरीवाल ने कहा था कि अगर सिसोदिया के पे केस फाइल होता है या करप्शन का चार्ज सामने आता है तब उनको अपनी गवर्नमेंट से हटा दूंगा। लेकिन इन्होंने उनको हटा दिया जब वो जेल चले गए। इससे पहले सतिंदर जैन थे, वो जेल गए तो केजरीवाल ने उनको जेल में रहते रहते मिनिस्टर बना के रखा, और जब आप जेल में चले गए तब इन्होंने गद्दी नहीं छोड़ी। लेकिन जब केजरीवाल देखा कि मैं तो जेल से बाहर आऊंगा, बेल पे आऊंगा तो लोग मुझे मेरा बड़ा सम्मान करेंगे, लेकिन जब पहले जेल से आए बेल में तो इनको रिसीव करने के लिए वहां पे 500 की भीड़ थी, जिसमें से 200 तो वहां पे कैमरामैन थे और बाकी कुछ तमाशाई थे। और केजरीवाल ने कैंपेन भी किया पंजाब में, बाकी जगह में कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने सोचा था हरियाणा में जाऊंगा तब मुझे लोग यहाँ पे बहुत इज्जत करेंगे। हरियाणा में इनकी पार्टी को कोई वोटें नहीं दी, सारे के सारे कैंडिडेट लूज कर गए, और ज्यादातर कैंडिडेट उनके तो जमानत भी जब्त हो गई। तो तब केजरीवाल को लगा कि तो बहुत बुरा हाल है। फिर ये इन्होंने जब जेल से बाहर आए बेल पे, अभी तक तो बाहर नहीं आए, बेल पे आए तो दिल्ली के अंदर एक रैली की, वहां पे 1500 लोग थे दिल्ली के अंदर, और इनके सारे के सारे पार्टी के वर्कर्स थे जिनको इन्होंने दूर दूर से बुलाया था। लेकिन जब वहां पे लोग नहीं आए तो इन्होंने सबको झाड़ा कि तुमने क्या काम किया। तो केजरीवाल की जो पार्टी के लोग थे आज इनको लोग पसंद नहीं करते, रादर हेट करते हैं। और केजरीवाल इस टाइम पे समझ चुके हैं अब इनका ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, जब शीश महल तो बना लिया वो भी एक्सपोज हो गया, और इनको पता चल गया कि मैं इलेक्शन तो जीतूंगा नहीं, और इन्होंने कोई यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी नहीं किया। तो आप देखिए ना कितने कितने एसी लगे हैं, सारी की सारी डिटेल सामने आ रही है। केजरीवाल ने कैसे आम आदमी लेके केजरीवाल ने कैसे, इन्होंने एक बात और कही थी, इनका बहुत पहले का ट्वीट था, अभी जो मैंने वो देखा भी था, उसमें इन्होंने एक बात कही थी, वो बात कही थी शीला दीक्षित के बारे में। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली 2013 27 जून 2013 का ट्वीट है, जिसमें इन्होंने लिखा है शीला दीक्षित रिस्पॉन्स आफ्टर ईच रेप, व्हाट कैन आई डू। हर बार जब बलात्कार होते तो उस पर कहती है शीला दीक्षित कि भाई इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, दिल्ली पुलिस नॉट मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो आगे इसने लिखा है डू वी वांट सच ए हेल्पलेस सीएम, यानी कि हर चीज के लिए जो कह देती है दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, हम कर क्या सकते हैं। अब ये वही चीज कर रहा है जो इसने शीला दीक्षित के बारे में कही थी। फिर इसने कहा था कि उसके 50 एसी लगे हुए हैं, उससे ज्यादा इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड तोड़ने पे लगा हुआ है, क्योंकि शीला दीक्षित इतने बड़े घर में भी नहीं रहती थी, ये आम आदमी बन के आया था, उससे बड़ा और जगह घेर के पेड़ काट के और एरिया अंदर ले लिया अपना शीश महल बनाने के लिए। तो किस तरीके का आम आदमी है सूद सर ये? ऐसा एक्ट मुझे लगता है कि इससे घटिया कोई आदमी होगा, इससे झूठा कोई आदमी होगा, इससे बेकार कोई आदमी होगा। इवन जब आतिशी बनी है सीएम तो एलजी ने कह दिया कि आतिशी तो केजरीवाल से 1000 टाइम बेटर है। दिल्ली के अंदर जब तक केजरीवाल रहा, तो जब से केजरीवाल आया दिल्ली के अंदर पोल्यूशन चल रहा है, और यहाँ पे बहुत से ट्रक खरीदे हुए थे इन्होंने, ये ट्रक पानी को स्प्रे करते थे। केजरीवाल के रहते कोई ट्रक ने काम नहीं किया, लेकिन ये तो है कि आतिशी के आते आते कुछ ट्रक जरूरत पे आने शुरू हो गए, यानी कि पानी को स्प्रे कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने इसकी तारीफ की, एलजी ने इनकी तारीफ भी की है। तारीफ तो इसलिए की है कि क्योंकि उसको पता है इलेक्शन है, मेरे पास तो बेस है नहीं, और केजरीवाल होता तो ये सारी की सारी जो मशीनें थी या ट्रक थे इनको यूज ही नहीं करता था, वो दिल्ली वालों को बर्बाद करना चाहता था। देखिए केजरीवाल हेटर है, वो हिंदुओं को हेट करता है, उसको पता है कि इनको मैं अगर देखो आज अगर मोदी काम करते हैं तो मोदी सबके साथ कहते हैं कि मैंने काम किया, लोग देख सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग मोदी को वोट नहीं देते, कम्युनिस्ट वोट नहीं देते, कांग्रेसी वोट नहीं देते, या जो लोग हिंदुस्तान से नफरत करते हैं वो वोट नहीं देते। और केजरीवाल को लोग इसलिए वोट देते, देखिए इसने कहा था मैं जमुना को साफ करा दूंगा, 2014 में कहा इसने मैं जमुना को साफ करा दूंगा। फिर जब 2020 का इलेक्शन हुआ तो 2015 में इसने कहा, 2020 का जब इलेक्शन हुआ तब भी इसने कहा मैं जमुना को साफ करा दूंगा। फिर वैसे की वैसे फॉर्म आ रही है जमुना के अंदर, और फिर इसने कहा कि मैं अब कहते हैं कोई भी रीजन हो, केजरीवाल की एक ड्यूटी है कि केजरीवाल जमुना को साफ कराएगा। फिर आज जमुना वैसी पड़ी है, मैली पड़ी है, इलेक्शन आ गया फिर केजरीवाल से जमुना साफ नहीं हो रही, क्योंकि ये आदमी काम करना नहीं चाहता। ये आदमी
शराब घोटाले में इन्वॉल्व है, और ये सिर्फ ऐसा लगता है कि केजरीवाल को शराब पीने की आदत होगी, इसीलिए केजरीवाल ऐसी बातें करता है। और इसको लगता है कि दुनिया बेवकूफ है, दुनिया झूठी है, दुनिया कोई सुनती नहीं है, गहरी गूंगी दुनिया है, तो इसको जो मर्जी कहते रहो। अब देखिए इसके टॉयलेट के बारे में कैसी चर्चा हो रही है, और केजरीवाल का जो भी किया करा है सब पब्लिक के सामने आ चुका है कि केजरीवाल सिर्फ धोखेबाजी कर सकता है, केजरीवाल काम नहीं करेगा। इससे बेटर तो आतिशी है, लेकिन अब आतिशी के भरोसे तो सारा कुछ चलेगा नहीं। और केजरीवाल ने वे भी कहा था भाई तुम्हारे पे अगर करप्शन की चार्ज है तो गद्दी छोड़ दो, गद्दी नहीं छोड़ी, बैठा रहा गद्दी पे, चिप गद्दी तब छोड़ी इसको जब मजबूर हो गया, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि तुम अपने ऑफिस के अंदर विजिट नहीं करोगे, तो इसको गद्दी छोड़नी पड़ी। और मतलब अब तो ये भी हो गया ना सर, इसका ये चीजें सामने आने के बाद इतने लाखों रुपए का एक टॉयलेट की सीट गायब है, यानी कि अब उसको इतनी आदत पड़ गई है बेचारे को। आई होप कि उसको वो जो बॉस ही टाइप वो ना हो, लेकिन वो सीट की सीट उठा के ले गया है जिसमें रिमोट कंट्रोल से चलती है। 4-5 लाख रुपए जहां पे पूरी जिंदगी बचाने में आम आदमी को लग जाते हैं, इसने आम आदमी कहा ना, उस 4-5 लाख रुपए की इसने सिर्फ टॉयलेट की सीट बनाई हुई है, वहां पे बैठ के इसको मसाज भी चाहिए, गर्म पानी, ये वो फलाना, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो मैं सच में बताऊं ना, मैं तो अगर वहां पे हूं दिल्ली में और मेरा दिल्ली का वोट हो, तो मैं ऐसे आदमी को जितने भी जाए वहां पे किसी को वोट नहीं डालने दूं इसको, कि ऐसे कैसे तुम ऐसे आदमी को वोट दे सकते हो जो आम आदमी बन के आया था, और आम आदमी की जितनी बचत नहीं होती उससे ज्यादा का इसने टॉयलेट बनवाया हुआ है। सर ये दिल्ली वाले क्या इस बार समझेंगे? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे कुछ एंटी नेशनल लोग बैठे हैं, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम को बीजेपी को वोट देनी नहीं है, सारे मुस्लिम इसको वोट दे रहे थे। फिर सोनिया गांधी जो एक्चुअली जब सोनिया गांधी ने इसकी बहुत मदद की है, जब कि आप देखिए ना, अब तो सामने चीजें आ चुकी हैं कि केजरीवाल को कौन सपोर्ट करता था। केजरीवाल को सपोर्ट करते थे यूएस की डीप स्टेट, क्योंकि डीप स्टेट ऐसे लोगों को सपोर्ट करते जो कुछ काम ना करे, और फोर्ड फाउंडेशन ने इनको पैसा दिया था, और इनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए यूएस से ऑर्डर आया था कि तुम इलेक्शन में खड़े हो, और ये भी कैंपेन कर रहे थे करप्शन के खिलाफ। जब 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन थे तो यूएस को ये उम्मीद थी कि केजरीवाल बीजेपी की वोट काटेगी, लेकिन और इससे कांग्रेस को मदद होगी। लेकिन उस टाइम पे जो इलेक्शन हुए, लोगों ने केजरीवाल को तो वोट नहीं दी, उन्होंने दी वोट बीजेपी को, और कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। लेकिन उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन है तो लोगों ने कहा चलो जी सेंटर में तो बीजेपी है, इस यहाँ पे केजरीवाल को करते, केजरीवाल बड़ा ईमानदार आदमी है, तो केजरीवाल को वोट दे दी। लेकिन जब अगले इलेक्शन हुए 2020 में, तो बीजेपी ने किरण बेदी को खड़ा कर दिया जो केजरीवाल के साथ होती थी, उसकी वजह से बीजेपी पूरी तरह हार गई। दूसरा रीजन ये था कि कांग्रेस उस टाइम पे अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया दिल्ली के अंदर, तो सारे के सारे कांग्रेसियों ने केजरीवाल को वोट दी। लेकिन तब एक और रीजन था कि केजरीवाल काम तो नहीं किया, लेकिन केजरीवाल के ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं था, तब तक सब चीजें सामने नहीं आई थी। जब किसने मेट्रो डिले की, बहुत से काम डिले किए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली के लोगों को जरूरत थी। लेकिन अब जो इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर सारी बातें क्लियर हो चुकी है, केजरीवाल के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं, केजरीवाल जेल जा चुके हैं, इनके मिनिस्टर जेल जा चुके हैं, और केजरीवाल के मतलब पहले तो कई बार क्या होता था, केजरीवाल एमसीडी पे ठिकरा फोड़ देते थे कि एमसी यहाँ से कूड़ा नहीं उठाती, हमारे अंडर नहीं है। अब तो एमसीडी इनके पास है, किसी पे ठिकरा भी नहीं फोड़ सकते। अब दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात में भी लोगों ने देख लिया दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली में जगह जगह आपको पानी खड़ा मिलेगा, दिल्ली में डेंगू की बीमारी आ गई है, दिल्ली में पोल्यूशन की बीमारी आ चुकी है, और इवन कोविड के अंदर केजरीवाल ने जिस तरीके से यहाँ पे बिहेव किया था वो भी लोगों के सामने आ चुका है कि केजरीवाल की किस तरीके से गद्दारी चल रही थी। और केजरीवाल भी राहुल गांधी की तरह देश के बारे में बात नहीं करता है, देश के खिलाफ बात करते हैं। और जैसे वक्फ बोर्ड के साथ केजरीवाल खड़े हो गए कि वक्फ बोर्ड को आपको मैं इतना अमीर कर दूंगा, इससे लोग पहले भी नाराज हो चुके हैं। और महाराष्ट्र के अंदर जो मेन रीजन था उद्धव ठाकरे का, कांग्रेस का और शरद पवार का, वो कि वहां पे मुस्लिम पूरे तरीके से उनके साथ खड़े हो गए थे। 17 डिमांड रखती थी उन्होंने, आरएसएस बैन कर दो, हमें इतने पैसे दे दो, करोड़ों पैसा दे दो, फलाना कर दो। तो तब हिंदू इकट्ठे हो गए। अब दोबारा दिल्ली के अंदर हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं। फिर जब 2020 का इलेक्शन था तब फ्री बीस भी आ गए थे, बस फ्री फलाना फ्री, तो उससे भी लोगों ने इसके तरफ झुक गए। लेकिन अब सारे के सारे पता चल गया कि केजरीवाल झूठा आदमी है। लोगों को अब भी बहुत बड़े बड़े बिल आ रहे हैं जिनको फ्री बी की बात करते हैं। तो केजरीवाल को दोबारा पावर में आना ठीक नहीं। फिर जो इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो इनको छोड़ के चले गए, और बड़े पावरफुल आदमी थे आम आदमी पार्टी के अंदर, गहलोत साहब।
कैलाश गहलोत, और उनका वेस्ट दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जाट सारे उनके साथ हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग कम्युनिटी के ऐसे होते हैं जो अपने लीडर की मानते हैं या लीडर को सपोर्ट करते हैं, जहां लीडर जाता है वहां चले जाते हैं, तो उनके पार्टी छोड़ने से बहुत फर्क पड़ा। अब केजरीवाल मुसलमान छोड़ गए, जाट छोड़ गए, और दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी छोड़ गए। दिल्ली के अंदर जितने भी यहाँ पे बैठे हैं आपके, दिल्ली के अंदर झुग्गी झोंपड़ी में लोग बैठे हैं, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस वॉच रख रही है, क्योंकि बहुत से रोहिंग्यास को केजरीवाल ने यहाँ फंसा दिया था, बांग्लादेशियों को फंसा दिया था, और एलजी ने वहां पे ऑर्डर किया कि यहाँ पे जितने भी रोहिंग्यास और बांग्लादेशी उनको आइडेंटिफाई करो, और आपको 1-2 महीने के अंदर ऐसा होगा कि दिल्ली के अंदर बहुत से रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये भी सुनने में आया कि कुछ तो झुग्गी झोपड़ी वाले यहाँ से भाग के खड़े हो गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जा जाके उनसे पूछताछ कर रही है कि तुम कहाँ से आए हो, तुमने कब यहाँ पे आए थे। तो जितने भी रोहिंग्यास और बांग्लादेशी हैं वो केजरीवाल के सपोर्टर थे, वो चले जाएंगे। तो केजरीवाल का दोबारा पावर में आना किसी तरीके से पॉसिबल नहीं लगता। फिर केजरीवाल के पास फंड नहीं है, फंड तो सारे दिल्ली ने जैम कर दिए, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो घोटाला था शराब का, उसमें पैसे इकट्ठे होने थे, वो भी पैसे खत्म हो गए। फिर इनका अभी नरेश बिल्यान ने जिस तरीके से बात की, इकट्ठे कर रहा था पैसे, वो भी खत्म हो गया। फिर यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो भी इसको फंड नहीं देंगे, कह दिया था, बहुत से लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं देंगे। तो केजरीवाल के पास पैसे कहां से आएंगे? फिर यूएस के अंदर जो डीप स्टेट है जो इनको फंड करती, वहां पे भी गवर्नमेंट चेंज हो गई, यानी कि वहां पे ट्रंप आ रहे हैं, तो वहां से भी इसको पैसा नहीं आएगा। फिर इनके साथ जितने भी लोग थे, पुराने लोग थे जो कम्युनिस्ट थे, वो भी इनको छोड़ के चले गए इनकी पॉलिसीज की वजह से। और मुझे लगता है कि केजरीवाल के पास जब इलेक्शन होगा तो अगर 8 या 10 सीटें आ जाए तो तब भी गनीमत होगी। राइट, चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से भी उसके पता चलता है कि खुद ही पता है कि अब की बार बहुत बुरा हाल होने वाला है। मुझे पर्सनली जो लगता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसे 20 के आसपास, 20 या 25, वो भी बहुत ज्यादा धक्का मार के अगर होता है तो वो इतनी सीटें मिलेंगी। पर देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों की, कांग्रेस की और इनकी सीटें मिला के भी मुझे नहीं लगता कि 30 तक पहुंचेगी। बट देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।